बीजेपी आतिशी को दिल्ली की पपेट सीएम कह रही है, तो आम आदमी पार्टी के बागी नेता स्वाति मालीवाल आतिशी को डमी मुख्यमंत्री बता रही हैं। वहीं मायावती ने इसे अरविंद केजरीवाल की चुनावी चाल करार दिया है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा अरविंद केजरीवाल के घर से, अतुल भाटिया लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो भास्कर ये बताएं कि अब ये स्वाति मालीवाल तो देखिए एंटी पार्टी स्टैंड बहुत पहले ही ले चुकी थी, लेकिन पपेट सीएम कहना ये तो एकदम बीजेपी वाली भाषा है। और देखिए, पपेट सीएम कहना या कि और आरोप लगाना कि आतंकवादियों को मदद किया गया उनकी फैमिली के द्वारा, ये आरोप लगना लाजमी था। स्वाति मालीवाल का पार्टी में क्या रिश्ता रह गया है ये सब कोई जानते हैं। और जैसे ही स्वाति मालीवाल का ट्वीट आया उसके बाद पार्टी ने तुरंत रिएक्ट भी किया। पार्टी का ये कहना है कि स्वाति मालीवाल को रिएक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से शब्द उधार लेने पड़े, क्योंकि यही आरोप इससे पहले कपिल मिश्रा लगा चुके थे। और उसके बाद स्वाति मालीवाल का ये ट्वीट आया और उनका बयान आया, तो सीधा सीधा पार्टी ने कहा कि अगर वो उनके एजेंडे को, यानी बीजेपी के एजेंडे को आगे करना चाहती हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, राज्यसभा का पद छोड़ देना चाहिए, जो आम आदमी पार्टी के कोटे से राज्यसभा वो पहुंची हैं। तो ये माना जा रहा था कि जैसे ही इस तरह का फैसला लिया जाएगा स्वाति मालीवाल रिएक्ट करेंगे इस पे, और रिएक्ट करने का उनके पास आधार भी है। अगर वो बात करें तो वो कहेंगे कि इस पार्टी को, इस संगठन को मैंने खड़ा किया है, अरविंद के साथ मिलकर सारा आंदोलन हमने चलाया है, आतिशी की एंट्री बहुत बाद में हुई है, और इस परिस्थिति में उसको ऐसे संगठन में मुख्यमंत्री का पद देना। अगर आप देखें भास्कर, तो स्वाति मालीवाल को भी उनके मेहनत का ड्यू रिस्पेक्ट तो मिल ही गया, लेकिन अब ये कह देना आम आदमी पार्टी का कि आपको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, तो भाई आम आदमी पार्टी ही फैसला उठा ले, वो आम आदमी पार्टी से बाहर कर दे स्वाति मालीवाल को। देखिए, ये राजनीतिक रूप से ठीक कदम नहीं होता है, ये कभी भी फायदे का सौदा नहीं होता है। आम आदमी पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? अगर स्वाति मालीवाल को वो पार्टी से निकालते हैं तो वो राज्यसभा की सदस्य बनी रहेंगी। आम आदमी पार्टी इंतजार करेंगी कि जब कभी भी व्हिप जारी करेगी पार्टी, और अगर उस व्हिप का पालन वो नहीं करती है, उसके अगेंस्ट वोट करती है, तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कभी नहीं करती है कि अपने किसी बागी को स्वतंत्रता दे दे कि आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। आज की डेट में स्वाति मालीवाल पार्टी की लाइन मानने के लिए मजबूर हैं। अगर संसद में कोई पार्टी व्हिप जारी करती है आम आदमी पार्टी, तो उसको मानना पड़ेगा। अगर वो उनके अगेंस्ट जाती है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। पार्टी कभी से भी ये कोशिश नहीं करेगी कि उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए और वो 6 साल राज्यसभा की सदस्य बने। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है। इसलिए पार्टी तो बस इंतजार करेगी कि वो उपयुक्त समय आए। ये तो रेल की पटरियों की तरह रिश्ता हो गया कि पार्टी के साथ साथ तो चलेंगे, लेकिन ना पार्टी की लाइन पर भी चलेंगे, लेकिन पार्टी से दूरी बनाए रखेंगे। खैर, हम बात आतिशी की कर रहे हैं। अतुल, अब से थोड़ी देर में चूंकि 4:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है और खुद अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपने जाएंगे और नई सरकार बनाने का दावा भी फौरन पेश कर दिया जाएगा। क्या तैयारियां और क्या आपके सोर्सेस बता रहे हैं इस बात को लेकर? आज जब अरविंद केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस पहुंचेंगे, उनके साथ आतिशी होंगे, बाकी नेता भी होंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए हम इस समय एलजी हाउस के बाहर मौजूद हैं। वीके सक्सेना है एलजी दिल्ली को, और 4:30 बजे के करीब जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि इसमें प्रेजेंट में सीएम है, और उनके साथ उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी होंगे, वो लोग यहां पर 4:30 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद जो इस्तीफा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो एलजी वीके सक्सेना को देंगे और उसके बाद वो नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अब बताया जाएगा, क्योंकि गोपाल राय भी यहां पर होंगे, क्योंकि वो दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, तो उनको ये बताया जाएगा कि जो आतिशी हैं, आतिशी मार लेना, उनको नया जो विधायक दल का नेता जो है वो चुना गया है, वो अगली मुख्यमंत्री होगी। उसके बाद एलजी ये डिसीजन लेंगे कि आखिर कब नया शपथ ग्रहण होना है। तो अभी इंतजार सभी को इस बात का है कि लगभग 4:30 बजे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी कैबिनेट के लोग, आतिशी खुद यहां पर आएंगी और उसके बाद वो लोग एलजी से मिलेंगे। क्या मुलाकात होती है, किस तरीके की बात होती है, रिजाइन पहले वो सौंपेंगे जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, और उसके बाद ये बताया जाएगा कि आतिशी जो है उनको विधायक दल का नेता चुना गया है। तो उसके बाद ये तय होगा कि आखिर नई जो मुख्यमंत्री
मंत्री हैं आतिशी, उनको कब का समय दिया जाता है या वो कब का समय कहती हैं, या जो और नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो बताएंगे कि इस दिन बिल्कुल वो लोग भास्कर, शपथ अतुल, आप लेंगे? दोनों हमारे साथ रहिए। सीएम पद के लिए आतिशी के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने आतिशी को लेकर अब एक तस्वीर जारी कर दी है। तस्वीर में अरविंद केजरीवाल और आतिशी को देखा जा सकता है। आतिशी को कठपुतली के तौर पर पेश किया गया और अरविंद केजरीवाल की उंगलियों में धागे बांध दिए गए। इसका मतलब ये है कि जो पपेट सीएम वाली बात बोली जा रही है और इस तस्वीर के जरिए उसे और बढ़ाने की बात बीजेपी कर रही है। तस्वीर के कैप्शन में दिल्ली की पपेट सीएम लिखा हुआ है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को फ्लॉप पिक्चर करार दिया, कहा कि अब इन्हें जनता से कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली। आम आदमी पार्टी ने अपना नया मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दिया है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आम आदमी पार्टी ने मेक ओवर करने का प्रयास किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मेक ओवर करने से इस पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। जो भ्रष्टाचार के धब्बे आम आदमी पार्टी के दामन पर लगे हैं, वो भ्रष्टाचार के धब्बे इस मेक ओवर से ठीक नहीं होंगे। चेहरा बदल देंगे, चरित्र इनका भ्रष्टाचारी है, वो वहीं रहने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ना। आतिशी मार लेना उस हर भ्रष्टाचार जो दिल्ली की सरकार ने किया उसका एक अंग रही हैं, उस मंत्रिमंडल का हिस्सा रही हैं, तो इनको जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन पार्टी की तरफ से आज फिर कहा गया कि विषम परिस्थितियों में रिजाइन करना पड़ा, नया मुख्यमंत्री देना पड़ा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर सरकार गिराना चाहती थी। चोरी ये करेंगे, कमीशन ये खाएंगे, भ्रष्टाचार ये करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी अगर आवाज़ उठाएगी तो हम सरकार गिराना चाहते हैं। दिल्ली को लूटने का काम आम आदमी पार्टी की ने किया है। वो जिस विषम परिस्थितियों की बात करें, वो विषम परिस्थिति नाम चुनने की थी। अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी पसंद का मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। तो आज भी मनीष सिसोदिया कैंप की ही चली और इनके विधायकों को अंतर्विरोध उस बैठक में देखने को मिला है। जितने भी आरोप आप लोगों के द्वारा लगाए जा रहे थे, उन सबसे बाहर निकल के जनता के बीच जाकर अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक फ्लॉप राजनीतिक पिक्चर है आम आदमी पार्टी, और ये जितनी नौटंकी कर लें, ये अब उस सहानुभूति की नैया पे बैठ के अपनी वैतरणी पार नहीं कर सकते। दिल्ली की जनता इनका भ्रष्टाचारी चेहरे को देख चुकी है। इनके सारे भ्रष्टाचार के जो मामले हैं सब उजागर हो चुके हैं, और ये खुद सब लोग जमानत पे छूटे हैं।